नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अभी आप देख रहे होंगे कि हर जगह मुहर्रम पर्व की तैयारी चल रही है। जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग इस पर्व को मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो प्रशासन है उसकी तरफ से भी बड़ी तैयारी की जा रही है ताकि शांतिपूर्वक तरीके से ये पर्व जो है वो संपन्न हो जाए। मुहर्रम पर्व को लेकर जुलूस निकाले जाते हैं, तो ऐसे में जिस जगह से जुलूस निकले वहां कोई दिक्कत ना हो, इस रूट को भी तय किया जा रहा है। हर एक जगह पर तैयारी चल रही है। लेकिन आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर मुहर्रम पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या वजह है, क्यों जुलूस निकाले जाते हैं, क्यों लोग मातम मनाते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मुहर्रम जो है गम और मातम का महीना कहा जाता है, जिससे इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग जो है, मुस्लिम समुदाय के लोग इसे मनाते हैं। और इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक अगर हम बात करें तो मुहर्रम जो है वो इस्लाम धर्म का पहला महीना होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि नए साल की जैसे शुरुआत होती है, उस तरीके से इनके साल की शुरुआत ये पहला महीना जो है मुहर्रम का होता है। और मुहर्रम इस्लाम के नए साल या फिर हिजरी सन की शुरुआती महीना है। मुहर्रम जो है वो बकरीद के करीब 20 दिनों के बाद मनाया जाता है। और इस बार की अगर हम बात करें तो मुहर्रम 17 जुलाई को मनाया जाना है। इस्लाम धर्म के लोगों के लिए ये जो महीना है बहुत अहम होता है, क्योंकि इसी महीने में हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। और उनकी शहादत को याद करते हुए आशुरा जो है वो मनाया जाता है। और आशुरा भी इसे हम कहते हैं, 17 जुलाई को ये आशुरा ही मनाया जाना है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर मुहर्रम पर्व क्यों मनाया जाता है। तो इस्लाम धर्म की मान्यता के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ मुहर्रम महीने के 10वें दिन करबला के मैदान में शहीद हो गए थे। उनकी शहादत और कुर्बानी के तौर पर ही इस दिन को मुस्लिम समुदाय के लोग याद करते हैं। और बताया जाता है कि उस वक्त इराक में यजीद नाम का एक बादशाह था जो कि इंसानियत का दुश्मन था। यजीद जो था वो अल्लाह पर भी विश्वास नहीं करता था, वो खुद को ही सबसे बड़ा शासक मानता था और वो चाहता था कि जो हजरत इमाम हुसैन है वो भी उनके खेमे में ही शामिल हो जाए। हालांकि इमाम साहब को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने बादशाह यजीद के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था और इस जंग में उन्होंने अपने बेटे, घर वाले और अन्य साथियों के साथ शहादत दी थी। और इसीलिए उन्हें याद करके मातम जो है मनाया जाता है। अब आपको बताते हैं कि कौन थे हजरत इमाम हुसैन। तो हजरत इमाम हुसैन जो है वो पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के नवासे थे। इमाम हुसैन के वालिद यानी पिता का नाम मोहतरम शेरे खुदा अली था, जो कि पैगंबर साहब के दामाद थे। इमाम हुसैन की माँ बीबी फातिमा थी। हजरत अली मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुखिया थे। उन्हें खलीफा बनाया गया था। कहा जाता है कि हजरत अली के निधन के बाद लोग इमाम हुसैन को खलीफा बनाना चाहते थे, लेकिन हजरत अमीर मुआविया ने खिलाफत पर कब्जा कर लिया। मुआविया के बाद उनके जो बेटे यजीद ने खिलाफत अपना ली। यजीद क्रूर शासक बन गया और उसे इमाम हुसैन का डर था। इंसानियत को बचाने के लिए यजीद के खिलाफ इमाम हुसैन ने करबला की जंग लड़ी थी और इसमें वो शहीद हो गए थे। यही वजह है कि मुहर्रम के जो 10वें दिन यानी कि आशुरा के दिन ताजियादारी की जाती है। इमाम हुसैन की इराक में दरगाह है जिसकी हुबहू नकल कर ताजिया बनाई जाती है। शिया उलेमा के मुताबिक मुहर्रम का चांद निकलने की पहली तारीख को ताजिया रखी जाती है और इस दिन लोग इमाम हुसैन की शहादत को याद में ताजिया और जुलूस निकालते हैं। हालांकि ताजिया निकालने की जो परंपरा है वो सिर्फ शिया समुदाय में होती है। तो ऐसे में मातम के तौर पर इसे मनाया जाता है और इस बार भी इसे मनाया जाना है, जिसको लेकर पहले से ही तैयारी की जा रही है, क्योंकि बड़ा सा जुलूस निकलता है इसमें और उस जुलूस में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए प्रशासन की तरफ से भी मुस्तैदी की जा रही है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।